अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो सन ब्लॉक के बारे में बड़ी डिटेल से है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं कि किस मौसम में इसका, अभी सबको यही नहीं पता कि इसको यूज़ कौन से मौसम में करना है, किस तरीके से करना है, गर्मियों में करना है, सर्दियों में करना है, कितनी मिकदार होनी चाहिए। ये सारे कमेंट्स जो हैं, ये सारी बातें पूछी जा रही हैं, जिनको आज मैं एक डिटेल वीडियो बना के बताना चाह रही हूँ। क्योंकि सन ब्लॉक की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। सन ब्लॉक के जो है, बहुत सारे लोग सन ब्लॉक को इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि कुछ लोगों का तो ये तक कहना होता है कि सन ब्लॉक तो हमारी स्किन को ब्लैक कर रहा होता है, हमें सेट नहीं आ रहा। लेकिन आप यकीन करें कि सन ब्लॉक हमारी ज़िंदगी का बहुत बहुत लाज़मी हिस्सा है, क्योंकि ना इसे सिर्फ़ हम ये नहीं कह सकते कि यंग या बड़ी एज में ही इसको यूज़ करें, बच्चे नहीं, बल्कि इनको बच्चों को भी यूज़ करवाएं, ताकि पहले से ही स्किन हमारी जो ख़राब होने से बच जाए। कम एज की बच्चियों को, छोटी बच्चियों को उनका SPF लेवल जो है वो कम हो, 20-30 इतने के लेवल का, लेकिन उनको यूज़, बेशक वो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनको जो है यूज़ ज़रूर करवाएं, क्योंकि इस तरीके से हमारी स्किन जो मुसलसल ख़राब हो रही होती है, उस ख़राब होने से या डार्क होने से बच जाती है, एजिंग से बच जाती है। तो लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसको किस वक्त इस्तेमाल करना है, कौन सा सन ब्लॉक हो, किस स्किन के लिए कौन सा सन ब्लॉक होना चाहिए, उसका SPF कितना होना चाहिए। ये सारी बातों का जब पता होगा तो हम एक अच्छा सन ब्लॉक ख़रीद सकेंगे और जो हमें फ़ायदा हो। क्योंकि अगर हम सन ब्लॉक को नहीं करते सही, जब हम उसे परचेज़ कर रहे हैं और अगर हमारे वो स्किन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। और जो एक्नी वाली स्किन है, तो उसके लिए कितना, कौन सा सन ब्लॉक होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को पहले से अगर आपको नॉलेज होगा तो आप सही सिलेक्शन कर सकेंगे अपने सन ब्लॉक की। और इसके लिए सबसे पहले आपको ना सन ब्लॉक को ख़रीदते टाइम में एक बहुत अच्छा सा टिप देती हूँ आपको कि आप, अच्छा, जब हम लोग सन ब्लॉक पर करते हैं, लेने के लिए जाते हैं, तो इसमें हमें ये पता चलना चाहिए कि जैसे हमारे UVA ये रेज़ जो हैं, इसमें क्या करता है सन ब्लॉक, किन शुआओं से हमें बचाता है। ये अल्ट्रा रेज़ होती हैं जो UVA या UVB, जो कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं हमारी स्किन को। इनको ज़रा इन जो रेज़ हैं, ये स्किन को ख़राब कर रही होती हैं। और अगर एक सन ब्लॉक के ऊपर ये लिखा हुआ है UVA UVB, प्रोटेक्शन इसमें आ जाती है। इसको थोड़ा सा आप स्टडी करें, पढ़ें अपने सन ब्लॉक को। जैसे इस सन ब्लॉक के ऊपर लिखा हुआ है UVA + UVB प्रोटेक्शन। इस तरीके से कुछ सन ब्लॉक्स के ऊपर UVA या UVB नहीं लिखा जाता होता, बल्कि ये कुछ में आ जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये लिखा हुआ आ जाता है, जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं। मतलब ये प्रोटेक्शन जिस सन ब्लॉक के अंदर है, जिसके अंदर ये चीज़ें, ये क्वालिटीज़ डाली गई हैं, वो हमारी स्किन की प्रोटेक्शन करती हैं। क्योंकि इन्हीं रेज़ से हमने स्किन को बचाना है। और आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये जो UVA रेज़ हैं, ये वाली हमारे कैंसर का बाइस बन सकती हैं, जो कि 100% तो हमारी सन ब्लॉक इस चीज़ को, रेज़ को, उनको नहीं हमारी स्किन को बचा सकता। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक अगर हमने सन ब्लॉक लगाया हुआ है, तो काफ़ी हद तक हम इन रेज़ से बच जाते हैं। और UVB जो हैं, वो भी कैंसर का बाइस बनती हैं हमारी, डायरेक्ट जब स्किन पे पड़ती हैं। इसीलिए सन ग्लासेस का कहा जाता है, सन स्क्रीन का कहा जाता है। फिर जो है, अगर हम इसको नहीं यूज़ करते, इसको लगाने की वजह से ये एजिंग कंट्रोल होती है। डार्क कलर होता है, जो डार्क कलर हमारा मज़ीद हो रहा होता है गर्मियों में, ख़ास तौर पे। सर्दियों में भी बहुत सारे लोगों, कुछ लोगों का सर्दियों में डार्क होता है कलर, कुछ लोगों का गर्मियों में डार्क होता है। तो अगर ये सन ब्लॉक लगाया होगा तो उसको काफ़ी हद तक 50-60% हमारी स्किन प्रोटेक्शन में आ जाएगी। 100% नहीं आएगी, लेकिन इतना भी आ जाए तो बहुत है। कम से कम मज़ीद ब्लैक होने से तो हम लोग बच जाते हैं। स्टार्ट में अक्सर कस्टमर ये क्वेश्चन करते हैं कि जी, हम लोगों ने सन ब्लॉक लगाना शुरू कर दिया तो हमारी स्किन ब्लैक होना शुरू। ऐसा नहीं होता, बल्कि सन ब्लॉक के अंदर हल्का सा वो आपको ऑयल सा फील होता है। ऑयल जब आता है
तो वैसे ऑयली सी स्किन जब फील हो रही होती है तो डार्क सी लग रही होती है, लेकिन इंटरनल तौर पे हमारी स्किन का कलर अच्छा हो रहा होता है। जब वो लगा होता है, हल्की सी डस्ट उड़ी है या कोई डस्ट स्किन पे लगती है तो भी फील होता है कि जैसे वो काली काली सी है, जब तक सन ब्लॉक लगा होता है। लेकिन जब हम वॉश करते हैं हमारी एजिंग कंट्रोल हो रही होती है, हमारा कलर अच्छा हो रहा होता है। और अगर जिनकी ऑयली स्किन है उनको ज़्यादा SPF 70 50 तक भी नहीं, बल्कि 50 से भी कम एज वालों 40 30 में जाएं, और जो हैं तकरीबन 50 60 की एज वाले वो 50 SPF ऑयली वाले यूज़ करें। और जिनकी नॉर्मल ड्राई स्किन है उनका 60 70 उनके लिए बेस्ट है। और अगर उनके ऑयली स्किन या दूसरे लोगों को ऑयल सा वो जो फेस पे आया होता है वो अच्छा नहीं फील हो रहा, तो जब आप सन ब्लॉक अप्लाई कर लेते हैं आधा घंटा बाद टिश्यू पेपर से उसको थोड़ा टैपिंग कर लें, जो ऑयल है वो जज़ब हो जाएगा और आपकी स्किन पे वो सन ब्लॉक रह जाएगा। तो इस तरीके से मतलब सन ब्लॉक भी लगा हुआ होगा और आपकी स्किन प्रोटेक्शन में आ चुकी होगी। अब कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग तो, कुछ औरतें कहती हैं कि हम तो घर में रह रहे हैं, हमारे लिए सन ब्लॉक क्यों ज़रूरी है, हम तो ना लगाएं। मतलब उनका होता ही ये है कि शायद बाहर जाते हुए ही लगाते हैं या किचन में ही जाते हुए। ऐसा नहीं है जी। ये जो हमारी LED लाइट्स हैं ये आजकल इतनी बड़ी बड़ी, हम लोग तो रहते ही ज़्यादा कमरों में हैं, बाहर तो जो औरतें जॉब नहीं करती वो तो रहती कमरों में हैं, तो उनके लिए क्या चीज़ नुकसान दे रही होती है। ये वाली लाइट्स भी हमारी स्किन पे, ये भी, इनमें भी अल्ट्रा लाइट्स ये भी हैं, इनके अंदर भी रेज़ हैं जो हमारी स्किन को डायरेक्ट नुकसान दे रही होती हैं। एजिंग में जा रहा होता है, कलर डार्क हो रहा होता है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्किन पे आ रहे होते हैं जिनका आहिस्ता आहिस्ता फिर इंतहाई रफ़ जब स्किन होती है तब पता चलता है कि हमारी स्किन रफ़ हो चुकी है। लेकिन आपने देखा है जो लोग अपनी शुरू से बहुत ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा एज तक जाके भी बहुत अच्छी रहती है। इसलिए आप लोगों को इस चीज़ का क्लियर हो चुका होगा कि इसको, हाँ मैंने आपको टाइम भी बताना है कि इसको किस टाइम यूज़ किया जाए। अब जैसे अब आप मॉर्निंग में अगर ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस जाते हुए लगाएंगे, सुबह ही ज़रा लगा के वो तो आप चले जाएंगे, और ये नहीं है कि सुबह से शाम तक इसका इफ़ेक्ट रहता है। कुछ सन ब्लॉक के ऊपर ही लिखा होता है कि 7-8 घंटे इतने टाइम ये गुजार सकता है, ऐसा नहीं है। बल्कि गर्मियों में तो सिर्फ 2 घंटे के लिए ये फेस को करें वॉश और कर लें, लगा लें दोबारा। लेकिन एक आसानी ये भी है, ये इसे वॉश करना भी ज़रूरी नहीं है। आप जैसे ऑफिस में हैं, स्कूल जॉब कर रहे हैं, वॉश नहीं कर सकते, आप टिश्यू पेपर या कॉटन आपके पास है, उसके साथ आप उसे साफ़ करें स्किन को और दोबारा अप्लाई कर लें। ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप उसे वॉश करें, वॉश करने के बाद ही लगाएं। आप उसे साफ़ करके कॉटन के साथ या टिश्यू पेपर के साथ फिर भी आप उसे लगा सकते हैं। बस अब मेरा ख़्याल है इस बहुत सारी बातें सन ब्लॉक के बारे में सुनने के बाद, मेरे वैसे जितने भी क्लाइंट जो मेरे पास आ रहे हैं पार्लर में, जो नाइट क्रीम्स मिक्स क्रीम्स लगाते थे, उन सबको वो सब ये मेरे लेक्चर सुन के सब कुछ वो छोड़ चुके हैं और वो माशाल्लाह से रेगुलर सन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं। और उसकी वजह से सन ब्लॉक की वजह से उनकी स्किन काफ़ी अच्छी है। एक बात और बताऊँ, जिनकी स्किन पे फ्रैकल्स हैं, वो लेडीज़ जिनका प्रेगनेंसी में फ्रैकल पड़ती हैं, वो सबसे बड़ी गलती करती हैं उस टाइम जब मतलब तकरीबन 5 मंथ 6 मंथ आफ्टर प्रेगनेंसी, बेबी होने के बाद भी गुजर जाता है, लेकिन उनका फेस साफ़ नहीं हो रहा होता। असल में तो एच भी कम हो जाता है या फिर और बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से फ्रैकल्स आ जाती हैं। स्किन सेंसिटिव होती है, सन ब्लॉक हम यूज़ नहीं कर रहे होते जिसकी वजह से फ्रैकल आ जाती हैं। अब जबकि वो पीरियड गुजर चुका है, वो लेडीज़ खुदा के लिए जो 5 महीने के बाद उनको होता है कि अब ये काला फेस बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो बजाय इसके वो सन ब्लॉक वगैरह की तरफ जाने के लिए या कोई नाइट मेडिकेटेड क्रीम की तरफ जाने की बजाय वो चली जाती हैं मिक्स क्रीम्स की तरफ और अपने फेस को हमेशा के लिए वो फ्रैकल पक्का कर लेती हैं। फिर जब वो छोड़ती हैं तो फ्रैकल इंतहा से ज़्यादा स्किन की 3rd लेयर तक जा चुकी होती हैं, स्किन को बारीक कर रही होती हैं, रेड स्किन हो रही होती है। ये सब कुछ मत करें। आप अपना HB चेक करवाएं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता स्किन को सेट करने के 1 ईयर लग जाता है फ्रैकल को सेट होने में, अगर प्रेगनेंसी के बाद वाली फ्रैकल हैं तो। क्रीम्स यूज़ करने की बजाय रेगुलर सन ब्लॉक यूज़ करें। उसके अलावा अगर और नहीं तो नाइट क्रीम नहीं आप ले सकते, नहीं कर सकते तो एक पोटैटो वाटर ही आप स्किन पे थोड़ा सा कॉटन के साथ लगा के डेली बेसिस पे वो लगाना शुरू कर दें। या कोई उपटन ले लें, उपटन के अंदर आलू का पानी निकालें और उसको मिक्स करके वो डेली लगा लिया करें, तो आपकी फ्रैकल हमें ये साफ़ हो जाएंगी। और सन ब्लॉक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। फिर इंशाल्लाह ताला ये वाली जो और इतने सारे इश्यूज़ बनाने के बजाय ये स्किन आपकी फ्रैकल से भी बच जाएगी और डार्क होने से भी बच जाएगी। और अपनी स्किन को हमेशा के लिए हेल्दी रखने के लिए यही एक बेस्ट वे है कि आप हेल्दी
तरीका भी वही यूज़ करें जो हमेशा के लिए स्किन को अच्छा करे। ये नहीं है कि आप एक एमरजेंसी क्रीम को लगाएं और गोरे चिटे हो जाएं और फिर उसके बाद जो हालात होते हैं स्किन के, और इससे पहले रिंकल्स भी आ जाती हैं। इस चीज़ से तो औरतें डरती नहीं है ना कि हमारी स्किन रेड हो रही है, ब्लैक, चलो वो कहते हैं फ्रैकल तो ख़त्म हुई, रेड होने से खैर है, लेकिन एजिंग भी आ जाती है। 30 की एज में अच्छी खासी आँखों के नीचे लाइनें पड़ी हुई होती हैं। जब आप ये क्रीमें नहीं लगाओगे तो इंशाल्लाह ताला एजिंग भी कंट्रोल रहेगी और फ्रैकल्स भी पक्की होने से बच जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसका बड़ा क्लियरली और बड़े साफ़ लफ्ज़ों में मैंने बोल के सन ब्लॉक के बारे में और इन सारे स्किन के इश्यूज़ के बारे में बताया है। थैंक्स।